हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। होप यू आर डूइंग गुड बच्चों। देखो, लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हमने बात की थी कि किस तरीके से आप आइसोमर्स को ड्रॉ कर सकते हो। तो अपने तीन आइसोमर्स पढ़ लिए हैं। एक था आपका चेन आइसोमर्स, एक दूसरा था आपका पोजीशन, तीसरा था फंक्शनल आइसोमर्स, जिसके थ्रू हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे और ड्रॉ कर करके चेक किया था कि किस तरीके से फंक्शन को डिसाइड करके चेन को बना के उस पर पोजीशंस को लगा लगा के अपन फंक्शनल आइसोमर्स को ड्रॉ, टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर्स को कैसे ड्रॉ करते हैं। मेनली ज्यादातर फंक्शनल आइसोमर्स तक में काम हो जाता है ड्रॉ करने के लिए। बाकी पूछा जाता है ड्रॉ करने के लिए तो रिंग चेन आइसोमर्स और बनवाए जाते हैं कि किस तरीके से आप रिंग चेन आइसोमर्स को और बना सकते हो। तो देखो, आज के वीडियो लेक्चर में अपन बात करेंगे कि मेटामरिज्म क्या होता है और रिंग चेन आइसोमरिज्म क्या होते हैं। फिर अपन रिंग चेन आइसोमर्स पर करेंगे ढेर सारे क्वेश्चंस कि कौन से रिंग चेन के टाइप के आइसोमर्स आप बना सकते हो, किस तरीके से आप बना सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मैं हूं आपका दोस्त और आपका टीचर शिवम गुप्ता। लेट्स स्टार्ट द स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म पार्ट में मेटामरिज्म। तो देखो, मेटामरिज्म की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। अपन को याद होगा भाई, मैंने बोला था डेफिनेशन सबके लिए ऑलमोस्ट सेम तरीके से बोली जाती है। एक ही चीज चेंज होती है, जो डिफरेंट प्रॉपर्टी है उसको डिफरेंट। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना, वही होगा, डेफिनेशन एकदम सेम है। डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड having same molecular formula, different organic compound having same molecular formula, but they differ in the nature of alkyl group। इसको समझिएगा, इसकी डेफिनेशन को। but they differ in nature of alkyl group nature of alkyl group which is attached nature of alkyl group attached which is nature of alkyl group on both side will do on both side which attach to bivalent या ट्राइवेलेंट फंक्शनल या ट्राइवेलेंट, जिसमें तीन वैलेंसी हो सकती है, ट्राइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, इसको समझ लेते हैं भैया। ये आपने बीच में क्या बोल दिया, नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप ऑन बोथ साइड क्या होना चाहिए, डिफर इन द नेचर ऑफ नेचर दोनों तरफ बोथ साइड, दोनों तरफ। एक डेफिनेशन ये है। दूसरी चीज क्या है कि बाइवेलेंट ट्राइवेलेंट क्या होता है, ठीक है। तो ये समझ लेते हैं। देखो, बाइवेलेंट का मतलब बहुत ही सिंपल सी बात है। बाइवेलेंट का मतलब दो ऐसे करके हाथ फैला दो, दोनों तरफ यहाँ बॉन्ड लगा होना चाहिए, इस तरफ बॉन्ड लगा होना चाहिए, तो वो बाइवेलेंट कहलाता है। वो बाइवेलेंट की तरह काम करता है, सिंपल सी बात है। तो बाइवेलेंट जो दो तरीके से काम करे, ठीक है। बाइवेलेंट में दोनों तरफ ग्रुप लगा हुआ, इधर भी एल्काइल इधर भी एल्काइल लगा हुआ, इधर भी एल्काइल लगा हुआ। तो बाइवेलेंट जैसे फंक्शनल ग्रुप बात करूं तो बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, देखना। बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप दैट इज R ऑक्सीजन R डैश, ये पहला ग्रुप है, ये पहला ग्रुप। ईथर दैट इज ईथर का ग्रुप, देखो ना, इसको यहां पर भी बेचारे को आ दिया है, एल्काइल ग्रुप है, और यहां पर भी। मेटामर्स तभी बन सकता है जब दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप का नेचर क्या हो जाए, चेंज हो जाए। मतलब कि दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन चेंज हो जाए, पोजीशन चेंज हो जाए, कुछ ना कुछ नेचर चेंज हो जाए, तब हम कह सकते हैं इसको मेटामर्स होगा। दोनों तरफ होना चाहिए, एक तरफ से काम नहीं चलेगा। ऑन बोथ साइड लिखा है इसीलिए, ठीक है। चलो देखो, बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप पहले देखो, बाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। फंक्शनल ग्रुप में कौन से होंगे, जैसे ये हो गया, दूसरा कीटोन हो गया, सी डबल बॉन्ड हो, ये कीटोन। तीसरा एस्टर हो गया, ये ट्राइवेलेंट हो गया, तीन एटम है यहाँ पे, एस्टर हो गया। और लेना चाहते हो तो चौथा लिख लो, सल्फोनिक एसिड टाइप में या सल्फोनेट टाइप में हो गया, ये रहा भाई। देखिए, इधर भी ग्रुप लगाइए, इधर भी ग्रुप लगाइए, ये सल्फोनिक एस्टर का टाइप दिखेगा, तो ये भी फंक्शनल ग्रुप हो गया। ठीक है, तो ये बाइवेलेंट में ट्राइवेलेंट में भी आ जाएंगे, दोनों ही ले लिए हैं मैंने यहाँ पे। ठीक है, चलो अब आगे सुनते हैं। इसमें कंडीशन भी रख लीजिए भैया। कंडीशन क्या होनी चाहिए, फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी सेम। दोनों में फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होना चाहिए, इसका धोखा नहीं मिलना चाहिए। सब कोई धोखा देके चला जाता है। फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी सेम, ये हमें पता रहना चाहिए। सही है, चलो देखते हैं। चलो इसका लल्लू सा एक एग्जांपल, ध्यान रखें, एल्काइल ग्रुप का नेचर को चेंज करना है। एग्जांपल्स ले लीजिए फटाफट से, देखते हुए, दौड़ते हुए एग्जांपल्स को देखते हैं, दौड़ते हुए एकदम मजा आएगा। फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, देखो किस तरीके से फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। इसके बहुत ही इजी है। पहला एग्जांपल अगर अपन बात करें, हमने पीछे एक एग्जांपल उसी की बात करते हैं। चलिए
दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3। ये दूसरा बना लीजिए। दूसरा क्या बनाओगे? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। तीसरा बना लीजिए H C डबल बॉन्ड O CH2 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 और ये CH3। भैया रिलेशन फाइंड करिए, A और B क्या है, B और C क्या है, और A और C के बीच में रिलेशन क्या क्या है। दोनों बताइए, तीनों बताइए कि रिलेशन मतलब कौन किसका भाई है, कौन किसकी बहन है। बताओ जल्दी से। वीडियो को कर लो पॉज और क्वेश्चन को खुद से ट्राई करके देखो। ठीक है, क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना बहुत जरूरी है। चलो मैं बता देता हूँ, कर लिया होगा क्वेश्चन। देखो देखो, A और B में पूछा है, A और B में फंक्शनल ग्रुप क्या है? ये नंबर 1 2 3 4 5, ये नंबर 1 2 3 4 5। तो तुम्हें दिखेगा कि ये पोजीशन चेंज हो चुकी है। बहुत सही बात है बेटा, दे आर पोजीशनल आइसोमर्स। सही बात है, ये पोजीशन आइसोमर्स है, बिल्कुल बात सही है। आपके दिमाग में जो पोजीशन पहले से ही फिट है वो सही। दूसरा चेक करते हैं, क्या ये बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं। हाँ, ये दो तरफ बनाया हुआ है, इधर भी बॉन्ड है इधर भी बॉन्ड है, बाइवेलेंट है। इधर देखो, इधर क्या है, पूरा ग्रुप CH3 है, इधर पूरा ग्रुप क्या है, प्रोपाइल है। मतलब यहाँ 3 कार्बन की चेन है, यहाँ 1 कार्बन की है। इधर कितने हैं, 2 कार्बन। मतलब इधर वाला चेंज हो गया, इधर वाला देखो, इधर भी क्या है, 2, दोनों तरफ चेंज हो गया। दैट दे आर मेटामर्स टू। ये मेटामर्स भी कहलाते हैं, समझ जाइए। किसी भी बाइवेलेंट ट्राइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के दो तरफ अलग अलग ग्रुप्स चेंज हो जाए तो वो एक दूसरे के मेटामर्स। किसी को कंफ्यूजन होती है, एक ही टाइप मतलब दो टाइप के सेम ही टाइप में दो आइसोमेरिज्म कैसे हो सकते, पॉसिबल है। इसको हम प्रेफर करेंगे, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जब टॉटोमेरिज्म खत्म कर लेंगे। क्यों? क्योंकि किसको प्रेफर कर सकते हो, अगर तुमसे बोला जाए दो ऑप्शन है, एक ही आंसर लगाना है, तो मैं क्या प्रेफर करूंगा, तो मैं बताऊंगा कि क्या हम इसको प्रेफर करेंगे, पोजीशन को प्रेफर करेंगे या मेटामेरिज्म को प्रेफर करेंगे। उन दोनों में से आंसर दोनों बिल्कुल सही है। बहुत सारे बिल्कुल लोगों में ये भी है, ये दोनों पोजीशन दे रखा है, मेटामेरिज्म दोनों सही। बट किसको प्रेफर कर सकते हो वो भी अपन देखेंगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप मतलब पूरे स्ट्रक्चर आइसोमर्स का ऑर्डर बन गया है कि किसका ऑर्डर पहले लगाना है। फंक्शन पहले डिसाइड होगा या भैया चेन डिसाइड होगी या पोजीशन। मैंने बताया था ना, चेन और पोजीशन में पहले चेन को डिसाइड करते हैं, उस तरीके से कुछ। ठीक है, चलिए बी और सी को देखते हैं। बी और सी कौन सा टाइप के आइसोमर्स होंगे, कर लिया होगा बेटा। फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, पहले भी कर चुके हैं। धोखा दिया गया है तुमको, धोखा दिया गया है, मैंने तो कह दिया यार। H यहाँ पर है और ये ग्रुप कौन सा है, 4 वाला है। लेकिन ये पूरा फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो गया है, एल्डिहाइड हो गया। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा था, कीटोन था। तो ये कौन सा है, फंक्शनल आइसोमर्स कहलाएंगे। ए और सी कौन से होंगे, देखो ए और सी ए और सी ए और सी ए और सी, कीटोन है। फिर से ये क्या है, एल्डिहाइड है। ये भी क्या होंगे, फंक्शनल आइसोमर होंगे। लिखा कंडीशन यही थी कि कंडीशन में क्या था, फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी सेम। फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो फंक्शनल आइसोमर्स कहलाएंगे, पोजीशन नहीं कहलाएंगे या फिर मेटामर्स नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2 देखिए फटाफट से। देखिए कितना सही एग्जांपल्स है। अगर आप इसको ले लें, मान लीजिए 3 कार्बन की चीज नहीं, 4 के ले लीजिए। 4 के ले लीजिए, ये सी डबल बॉन्ड ओ यहाँ पे लगाइए 3 कार्बन की चेन। चाहे आप 5 कार्बन की चेन लगा दीजिए इस तरीके से, ये 5 कार्बन की चेन बढ़िया से बना ली। चलो बेकार से कोई बात नहीं, ये ए हो गया। बी वाला बनाओगे सेम तरीके से, यहाँ बनाओ क्या, 3 कार्बन की चेन बना दो, यहाँ कार्बन की चेन सी डबल बॉन्ड ओ एस, ये लगा दो। यहाँ बनाओ तुम 6 कार्बन की चेन। देखो क्या ये एक दूसरे के क्या होंगे बच्चों, समझो समझो समझो, बताओ ये क्या होंगे एक दूसरे के, दे आर मेटामर्स। कैसे, यहाँ 5 कार्बन की चेन है, यहाँ 6 कार्बन की चेन हो गई है, यहाँ 4 कार्बन की चेन है, यहाँ 3 कार्बन की चेन हो गई है, तो दे आर मेटामर्स। ध्यान रखें, फंक्शनल सॉरी दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, चीजें चेंज हुई हैं तो सिर्फ दोनों के बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के बराबर है। ठीक है, चलिए जल्दी से तीसरा एग्जांपल भी निपटा देते हैं। आइए तीसरा एग्जांपल बताइए। पहला ये हो जाएगा आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O, ये बड़ा सा ग्रुप और ये हाइड्रोजन। ठीक है, ये बना दिया मैंने, ये वाला हो गया। बी वाला बनाओ, जैसे कि हाइड्रोजन, ये C डबल बॉन्ड O, ये ग्रुप ऑक्सीजन का CH3। सोच के बताइए A और B क्या होंगे, फटाफट बताइए। वीडियो को पॉज कर लो, जल्दी से सोच समझ के एकदम दिमाग लगा के बताओ क्या बनने वाला है, क्या बनेगा।
सोचो सोचो जल्दी सोचो, क्या बनेगा, क्या है, क्या दोनों में रिलेशन बनेगा बेटा। हो गया, हो गया होगा यार, बताना चाहिए, इतना ही लल्लू क्वेश्चन है। दोनों में रिलेशन क्या होगा बच्चे, दोनों में रिलेशन है फंक्शनल आइसोमर्स का। ये दिया फिर से होगा कैसे, देखो ये तुम्हें लग रहा है सी डबल बॉन्ड हो, लेकिन ये पूरा देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है यार, ये ग्रुप ना एसिड का बनाया मैंने, और ये ग्रुप है वो एस्टर है। जब ऑक्सीजन से एल्काइल जुड़ा होता है तो वो एस्टर कहलाता है, एस्टर कहलाता है, एस्टर, ठीक है, एस्टर एसिड कह लो तो एस्टर होता है। यहाँ जब ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा होता है तो ये COH हो जाता है, पूरा COH ग्रुप कहलाता है, तो ये एसिड कहलाता है। और एसिड और एस्टर एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, ना कि मेटामर। तो ऐसे धोखे से आप बचें, दुनिया में ऐसे धोखे आपको सिर्फ मतलब साथ में नहीं, मतलब कॉपियों में भी मिलते हैं, तो ऐसे धोखे से आप बिल्कुल बचें, बिल्कुल खतरनाक है, सतर्क रहें, सावधान रहें। चलिए एग्जांपल नंबर 4 देखें फटाफट से। एग्जांपल नंबर 4 के लिए सोचो, तो अपन बना लेते हैं कुछ मजेदार सी चीज। देखो, नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप चेंज होना चाहिए, ठीक है, ये बेंजीन, यहाँ Cl, ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ दौड़ता हुआ यहाँ लगाया मैंने Br, इस तरीके से चेंज हो गई चीजें, ठीक है, ये चेंज कर दिया मैंने। ये पहला ग्रुप, पहला है मतलब मॉलिक्यूल है, नोट करो ये A। दूसरा रिलेशन तो दो के बीच में होता है ना, ये थोड़ी ना बोल दो ये मेटामर है, ऐसा नहीं होता है ना, ये दिमाग में रखना भाई, किसी को ऐसा धोखे में मत डाल देना ये क्या कर दिया हमने, ये मेटामर है, ये मेटामर कैसे हो गया भाई, ये अकेला कंपाउंड मेटामर कैसे हो सकता है, दो तो बनाओ तो दूसरा भी बनाओ, सोचो ये क्या हो सकते हैं एक दूसरे के, करेक्ट, A एंड B आर, A और B में क्या रिलेशन मिलने वाला है आपको, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन A एंड B, वीडियो को पॉज करो फटाफट से चेक करके बताओ A और B में क्या रिलेशन निकाल सकते हो, सोचो, बता दो, चेक कर लिया। चलिए क्या होगा, देखिए यहां पर फंक्शनल ग्रुप तो हमें दिख गया, सेम ही है, किसी ने धोखा यहाँ दिया, इस ऑक्सीजन से जो ग्रुप लगा हुआ था उसमें ये रिंग नहीं थी ना, ये छल्ला वाला रिंग वाला छल्ला नहीं था, यहाँ छल्ला हो गया है, और छल्ले की जान यहाँ Cl था, या Cl यहाँ आ गया, ठीक है कोई बात नहीं, Cl इधर आ भी है, कोई लोड नहीं है अपने को, Cl की पोजीशन यहाँ से यहाँ होगी, पर पोजीशन नहीं दिख रहे हैं, पहले ये देख रहे हैं कि ये ऑक्सीजन से ग्रुप लगा हुआ था ना वो चीज चेंज हुई है, मैं भी बोल रहा हूँ पोजीशन और मेटा एक साथ तब बोलते हैं जब फंक्शनल ग्रुप सेम होते हैं और सेम टाइप से चल रहा होता है, यहाँ ग्रुप का नेचर चेंज हो गया, देखो ना ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ इधर वाला ग्रुप, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूरा सेम है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ इधर ग्रुप, बेंजीन वाला इधर आ गया, ये वाला ग्रुप इधर हो गया, इनमें कहीं पोजीशन चेंज हो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो दे आर मेटामर्स टू ईच अदर, ओनली मेटामर्स, नॉट पोजीशनल आइसोमर्स, दे आर नॉट पोजीशनल आइसोमर्स, ध्यान रखिएगा इस बात को, गलती नहीं कर देना, पोजीशन आइसोमर्स नहीं, क्योंकि पोजीशन आइसोमर्स का फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज नहीं हुई है, आप कहें कि हां Cl की चेंज हुई, ठीक है कोई बात नहीं है, तो लेकिन नंबरिंग में बाकी ऑक्सीजन से लगा हुआ ग्रुप की पोजीशन भी चेंज हुई है ना, वो यहां नहीं लगा हुआ तो वो यहां लगा हुआ, यहीं पे बोलते हैं कि Cl और Br की पोजीशन चेंज हो गई तो बोलता मैं हां वो पोजीशन आइसोमर्स कहलाते हैं, ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये चीज। अब बात करते हैं फोर्थ, दैट इज रिंग चेन आइसोमर्स, इसको नोट कर लीजिए बिठा रहे हैं, तो देखिए हटा देते हैं, नेक्स्ट है रिंग चेन आइसोमर, देखिए मेटामर्स पे ऐसे क्वेश्चंस आपके नहीं आते हैं तो ड्रॉ करने के लिए क्वेश्चन आएंगे आपसे कि कितने टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ड्रॉ हो सकते हैं, ठीक है, तो फंक्शन तक तो हमने देख लिया था, अब रिंग भी बनानी है तो रिंग चेन आइसोमर्स भी इंपॉर्टेंट है, तो नेक्स्ट लिखेंगे हम रिंग चेन आइसोमर्स, रिंग चेन आइसोमर्स आर द टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमर्स, इसको टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमर्स ही बोल सकते हैं, ये टाइप का फंक्शनल आइसोमर ही है। अब आगे कैसा फंक्शन है, मेटामर्स को छोड़ के टॉटोमर भी एक टाइप का फंक्शनल आइसोमर है, रिंग चेन भी एक टाइप का फंक्शनल आइसोमर है, तो रिंग चेन क्या होता है वो देखो, रिंग चेन होता है इफ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इफ वन कंपाउंड इज ओपन चेन, एक तो ओपन खुली चेन है, एंड another compound is closed ring, दूसरा कंपाउंड क्लोज्ड रिंग है, तो वो कहलाएंगे आपके रिंग चेन आइसोमर्स, ठीक है कि नहीं, अगर एक खुली चेन है दूसरा क्लोज्ड कंपाउंड बना है तो वो आपके रिंग चेन आइसोमर्स है, ये ध्यान रखना।
याद रखना है, सिंपल सी फॉर्मूला, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना होना चाहिए। अगर रिंग शो कर रही है, रिंग बनानी है, तो एटलीस्ट डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना होगा। तो ठीक है, समझ में आ गया होगा कि फॉर रिंग चेन आइसोमर्स के लिए एटलीस्ट डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होना चाहिए इसका एक तो मिलना ही चाहिए, तभी तो एक गोल बनेगा ना, जोड़ के बना पाओगे। तो गोल रिंग मतलब डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट एक होना चाहिए। बनाते हैं देखो, जैसे कि अब इसके बहुत सारे एग्जांपल करेंगे। जैसे पहला, इसमें पहला 3 कार्बन, छोटा 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 रिंग बनाएंगे ना, तो छोटा रिंग किसका बन सकता है, 3 कार्बन का। 3 कार्बन मतलब कि C3H6 मान लो। C3H6 मानोगे तो C3H6 के लिए क्या बन जाएगा, सारे स्ट्रक्चर बनाए, ओपन चेन क्लोज चेन सब बनाए, तो क्या बनेगा देखना। एक तो C3H6 के लिए तुम्हें पता है ये रहा, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना है 1, C3H8 होना चाहिए, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 है, दिख रहा है। अब क्या करो तुम, एक डबल बॉन्ड लगा दो, ये रहा, इधर से गया। क्या इसकी और रिंग बनेगी, नहीं, इसको इधर लेके आप सेम ही है, टूट के कुछ बनता नहीं है, तो ये बनेगा। इसकी रिंग बनेगी तो क्लोज कर दो 3 रिंग की, देखना ये बन गई। इसी दिमाग में ये नहीं आना चाहिए डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट एक यहाँ है, ये पूरा एक बॉन्ड कंप्लीट हो चुका है। चाहते हो तो फार्मूला लिखो, CH3 यहाँ CH, ये CH2, इसके एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और 6 हाइड्रोजन, 2 3 2 3 और 3 6, 2 3 6 बराबर है। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट एक होना चाहिए। ऐसे बना दिया, सिंपल सी कहानी, ऐसे ही बनते हैं, ठीक है। इसके अगर मैं करता हूं रिंग चेन ऐसे बनाए, अगर रिंग को छोटा करते जाएंगे, तोड़ तोड़ के बनाएंगे, तो दे आर आल्सो नोन एज अ रिंग चेन। एग्जांपल देखो फटाफट से, एग्जांपल कैसे, सेकंड का दैट इज C4H8, इसके रिंग चेन है, इसके सिर्फ रिंग चेन बनाइए, इसके सिर्फ और सिर्फ रिंग चेन आइसोमर बनाइए, मतलब जिसमें रिंग होगी ना वही बनाइए और उसकी चेन तोड़ते जाइए जिसमें रिंग होगी। तो देखिए इसके कितने बन सकते हैं। अब देखो ये चीज पूछी जाती है, रिंग चेन नीट में पूछी जाती है, सीबीएसई बोर्ड में तो चलो कुछ क्या ही आएगा, मेंस में आता है, मेंस और एडवांस में तो भर भर के आता है एडवांस में। और ये ऐसा टॉपिक मतलब ना, ये क्वेश्चन का मतलब देना, ऐसा टॉपिक का बता रहा नीट में, ये तीनों में आता है। रिंग चेन आइसोमर्स किस तरीके से बनता है, रिंग चेन आइसोमर्स के लिए C4H8 के लिए देखो, तो सबसे पहले बड़ा वाला रिंग, सबसे पहले बड़ा वाला रिंग। अब रिंग को छोटा करते चलिए, छोटा करते चलिए, रिंग को छोटा करेंगे तो कितने कार्बन की रिंग बन जाएगी, इसके बाद 4 की बन चुकी है, इससे छोटा क्या होगा, 3 की बनाओ, 3 की बनाओगे तो एक कार्बन बाहर निकालो। हमने कहा ना चेन तोड़नी होती तो चेन के लिए क्या करते थे, एक कार्बन बाहर निकाल देते थे। सेम केस बच्चों वैसे ही करेंगे, ठीक है ना। रिंग को तोड़ के एक एक कार्बन हम बाहर निकालते चलेंगे, तो एक कार्बन आप बाहर निकालिए, एक कार्बन बाहर निकालोगे तो कुछ इस तरीके का आपके पास मुखड़ा बन जाएगा। देखो ये, चाहे आप CH3 इसके सर पे लगाओ, इसके सर पे लगाओ, इसके सर पे लगाओ, वो सब सेम है, क्योंकि ये इसका नाम क्या होगा, 1 मिथाइल प्रोपेन। जब भी डर लगे या फिर लगे कि हमने रिपीट कर दिया, उनके नाम लिख लीजिए बढ़िया से, अगर नाम सही तो उसका मतलब कंपाउंड सेम है, ठीक है। तो ये हो गया 1 मिथाइल प्रोपेन। तो इसके कितने बने टोटल रिंग चेन, इसको ध्यान रखो, रिंग चेन आइसोमर्स कितने बने, तो मैंने टोटल आइसोमर्स नहीं बनाए, टोटल आइसोमर्स के लिए मुझे और क्या क्या बनाने पड़ते, मैं थोड़ा सा बता देता हूं। टोटल के लिए क्या बनाना पड़ता, ऊपर खुला वाला भी बनाना पड़ता, खुला वाला ये याद होगा तो मैं ऐसे बनाया था, एक ऐसे बनाया था, एक ऐसे करके, और एक ऐसे भी बनाया था, यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये किस तरीके से कार्बन CH2 CH3, याद होगा भाई, पिछले वाले लेक्चर में ध्यान करो, याद होगा। इस तरीके से 3 और बनाए थे, तो टोटल बन जाएंगे 5, टोटल बन गए 5। अब मैं तुम्हें थोड़ी सी हिंट देता हूं, देखो तुमने खुद से ड्रॉ किए स्ट्रक्चर, जब स्टीरियो बनाएंगे तो इन्हीं स्ट्रक्चर का कुछ अलग ओरिएंटेशन भी काउंट करेंगे हम स्टीरियो में, अलग ओरिएंटेशन। तो ये 5 तो तुम्हें अपनी मेहनत लगन से ड्रॉ करने पड़ेंगे, उसके बाद जो छठा सातवां आएगा वो तुम्हें अपनी अंदर के मन की आंखों से देख देख के निकालने पड़ेंगे, वो सब चीजें हमें आगे सीखने, कोई बात नहीं। तो ये पता चल गया, टोटल बनेंगे 5, रिंग चेन बनेंगे टोटल 5 रिंग चेन। अब तीसरा एग्जांपल, अब इसके एग्जांपल्स यार बढ़िया बढ़िया है। थर्ड एग्जांपल फटाफट से ट्राई करो, दैट इज C5H10 के लिए। वीडियो को पॉज कर लो, तुरंत C5H10 के आप आइसोमर्स निकाल के दो, तब तक मैं इसको बिठा देता हूं। ट्राई करो, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट एक ही है,
रिंग चेन देखो पूरे नहीं बनाने हैं, पूरे नहीं बनाने हैं, बहुत सारे बन जाते हैं ऐसे, तो फिर अपन रिंग चेन आइसोमर्स ही बनाएंगे। ये हमारे दिमाग में रखना है अभी। सिर्फ रिंग वाले मतलब एक बड़ा रिंग फिर छोटा रिंग, एक एक करके कार्बन करके उन कार्बन की पोजीशंस को अलग अलग जगह पर रख कर, जिस कार्बन को आप अपने हाथ में लेके चल रहे हैं उसको अलग अलग पोजीशंस पर रख। मजा आ जाएगा, थोड़ा सा कार्बन और बड़ा होता जाएंगे। तो वीडियो पॉज करके बना लिया। चलो देखो इसको, C5H10 के सबसे बड़ा आइसोमर कौन सा होगा? जो 5 कार्बन की पूरी चेन होगी, बड़ी वाली चेन ऐसे करके हमेशा स्टेप बाय स्टेप काम करना चाहिए, जिससे कि दिक्कत ना आए। अगेन बोल रहा हूं, स्टेप वाइज स्टेप। बड़ा वाला छोटा मतलब कि 4 और एक तोड़ के बाहर, एक तोड़ के बाहर निकालूंगा तो 4 कार्बन की चेन, एक तोड़ के बाहर निकाला मैं 4 कार्बन की चेन, एक को कहीं पे भी रख सकता हूँ, यहाँ यहाँ रख दिया, मेरा मन किया यहाँ रख दिया, तुम्हारा मन करिए यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। एक दूसरा, क्या कोई और पॉसिबिलिटी है इस 4 के दिमाग में? नहीं। अब और छोटी करूंगा तो 3 की हो जाएगी, 3 की हो जाएगी तो हाथ में कितने कार्बन आएंगे? 2 कार्बन। 2 कार्बन को क्या करना चाहिए? पहले 2 कार्बन को एक साथ रखेंगे, मैंने बताया था, पहले 2 कार्बन को एक साथ रखेंगे फिर दोनों को ब्रेक कर देंगे। देखो मैंने चेन आइसोमर में जैसे बताया था वैसे चल रहा हूं। तो पहले 2 कार्बन को एक साथ रखेंगे, 2 कार्बन एक साथ रहेंगे भैया ET के फॉर्म में, मतलब दोनों का पूरा एक ग्रुप, दैट इज CH2 CH3 के फॉर्म में, ठीक है नहीं? 3 कार्बन की चेन बना दो, ये रही, इस पे ET लगा दो, मतलब CH2 CH3 लगा दो। कितनी पॉसिबिलिटी? एक ही पॉसिबिलिटी है, यही है पॉसिबिलिटी, देख लीजिए, समझ जाइए, यही है पॉसिबिलिटी, कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। अब इन दोनों को तोड़ दो, इन दोनों को भी तोड़ो, क्योंकि 3 कार्बन का और तो छोटा होता नहीं, इन दोनों को तोड़ के बना सकता हूं, दोनों को अलग अलग कर दीजिए। देखिए यही तो मजा है, दोनों को अलग अलग कर दिया। अब इस 3 की संख्या पे, मतलब 3 पर 2 को कैसे लगाएंगे, ये देखिए, मैंने पहले बताया था, जब जिंदगी में 2 चीजें एक साथ चल रही हो तो एक को कर दो स्टैटिक, एक को रोक दो और दूसरे को चलाओ जल्दी करके। तो देखो दूसरा वाला क्या कर सकता है, इस बेचारे की कितनी एनर्जी? 4, एक तो लगी है, तो एक और लगा सकता हूँ, तो मैं CH3 इधर लगा सकता हूँ। तो ये पहला तरीका, ठीक है। दूसरा देखो, एक CH3 फिक्स है, क्योंकि उसकी पोजीशन उसकी फिक्स कर रखी है, तो उससे फायदा क्या होगा ना, वो नहीं देगा, एटलीस्ट उससे तो दिक्कत नहीं करेगा ना, ठीक है। इस CH3 को उठा के यहाँ लगाया, अब मैं CH3 दूसरा वाला CH3 यहाँ एक यहाँ लगाया था, अब क्या करूँ, इसको उठा के यहाँ लगा, तो यहाँ भी पोजीशन है कि नहीं? सोचो। अब तुम कहोगे सर आपने CH3 यहाँ से उठा के यहाँ क्यों लगाया? यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दोगे तो ये सेम ही बन जाएगा, देख लो सेम बन जाएगा। तो इसको बनाइए, 2 3 4 5, टोटल रिंग चेन आइसोमर्स कितने आए? 5 आए हैं बच्चों, देख लो, समझ जाओ भाई। अपन 4 सेकंड तक वेट कर सकते हैं इसके लिए। 1 2 3 4, आई समझ में आ गया होगा। देखो कुछ नहीं करना था, बिल्कुल भी कुछ नहीं किया, 4 बना दिए। अगर नाम लिखना है तो नाम लिख दो, इसको 1 2 हो जाएगा, 1 2 डाइमिथाइल प्रोपेन हो जाएगा। ये बिल्कुल इसी तरीके से बनाएंगे। फिर से ET 2CH3 2CH3 के बाद इधर, वीडियो को पीछे करके थोड़ा सा फिर देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो चौथा देखो, इसके एग्जांपल में चौथा एग्जांपल नंबर 4, बढ़िया सा एग्जांपल, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल, मतलब वीडियो को एकदम 2-4 में 10 मिनट तक पॉज करके रखे है ना, क्योंकि C6H12 के बनाने हैं, तो मतलब एक एक करके झटके बढ़ रहे हैं। 6 कार्बन हो गए, मतलब तोड़ने की हिम्मत देखो, 6 से 3 तक आओगे और ब्रेक करो, धीमे धीमे कभी ब्रेक करना। रैंडम मत बना देना, गलती हो जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। C6H12 के बना, उसको हटा दो, तो हटा देता हूँ फटाफट से। आप C6H12 के बनाओ, वीडियो को पॉज कर लो जल्दी से, मैं उतनी देर में अब नहीं कर पाऊंगा, तो वीडियो को पॉज कर लो, जल्दी से पॉज कर दो, रुक दो। C6H12 के नोट्स पे लिखो फटाफट से और बताओ कितने बन सकते हैं। एग्जांपल नंबर 4, C6H12, जल्दी से इसके क्या बनाने हैं? रिंग चेन, सिर्फ रिंग चेन आइसोमर्स बनाने हैं, जल्दी बनाओ। ये
बहुत ज्यादा बनेंगे, बहुत ज्यादा। जल्दी हो गया, चलो ठीक है। देखो रिंग चेन आइसोमर्स इसके किस तरीके से बनेंगे। अपने को रिंग चेन आइसोमर्स बनाने के लिए सबसे पहले बड़ी चेन मतलब देखो कैसे बना हुआ है ना, 6 की एक चेन, 6 कार्बन की चेन, 6 कार्बन की चेन का ये हो गया। मैं हर एक की काउंटिंग करके दूंगा तुम्हें, हर एक की काउंटिंग। 5 कार्बन की चेन देख रहे हो, 5 कार्बन की चेन ऐसे बनेगी, 5 कार्बन की चेन ऐसी बनी और यहाँ पे लगाओ CH3। ये भी एक की पॉसिबिलिटी है और कोई पॉसिबिलिटी इस केस के लिए नहीं। अब आती है पॉसिबिलिटीज की संख्या बढ़ जाएगी, क्यों? क्योंकि अब 4 कार्बन की चेन हो चुकी है, 4 कार्बन की चेन। अब ग्रुप कौन सा होगा? 2 एक हाथ में इथाइल ले लो, 4 कार्बन की चेन पे इथाइल कहीं भी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 कार्बन की चेन पे इथाइल कहीं भी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, घंटा फर्क नहीं पड़ता, 4 कार्बन की चेन पे इथाइल कहीं भी लगाओ, ठीक है। अब देखो मेरी बात समझो, एक बन गया, 4 कार्बन की चेन चल रही, डंडा नहीं खींचूंगा भाई, 4 कार्बन की चेन चल रही है, दोनों इथाइल को तोड़ के मिथाइल इथाइल में कर लो, क्योंकि 4 कार्बन की चेन अभी जिंदा है। फिक्स कर दो एक CH3 को इधर कहीं भी एक पोजीशन पे। अब बाकी जगह CH3 लगा के चेक करेंगे तो कहां आएगा? इधर आ सकता है 1, इधर आ सकता है 2, इधर आ सकता है 3। देखो 1 सेम 1 1 हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, 3 1 3 हो जाएगा, इधर लगाओगे तो फिर से 1 2 हो जाएगा, रिपीट होने लग जाएंगे। मैं बनाऊं सारे बना देता हूं। देखो 1 ये दूसरा और यहाँ पर है आपका तीसरा, 3 यहाँ से आएंगे बेटा, समझ जाओ 3 आएंगे, सोच लो 3 आएंगे, 3 बढ़ेंगे। ये मेरे मेहनत की स्ट्रक्चर आइसोमर्स है, तुम्हें समझ में आने चाहिए। मेहनत की है भाई, हमने बनाए, जो तुम्हारी मेहनत की ये तुमने बनाए होंगे। सोचो 3 इस तरीके से बनेंगे, इस पे CH3 1 1 1 2 1 3, फिर से 1 2 हो जाएगा तो रिपीट हो जाएगा। तो इससे टोटल कितने हैं? 3 CH3 पोजीशन खत्म, और तो टूटेगा नहीं कि भाई हाइड्रोजन अलग कर दूंगा, बेकार बकवास मत करो। आप सब क्या बात कर रहे हो यार, ये CH3 और तोड़ दोगे मतलब जान को मारोगे, उसकी क्या मतलब कुछ बचेगा ही, ठीक है? तो हट गया। अब बची 3 की, तो 3 क्या तो सबसे छोटी बची है ना 3 की, तो देखो 3 के लिए बना रहा हूं बढ़िया से। 3 के लिए अलग से बॉन्ड खींची ना, अलग ही लेवल का आदमी है। 3 कार्बन की चेन लगी है, कितने कार्बन हाथ में? पहले तो ये देखो, तुम्हारे हाथ में भी 3 कार्बन आ गए, 3 कार्बन की रिंग है, 3 कार्बन की रिंग है और 3 ही कार्बन हाथ में। तो 3 कार्बन हाथ में, तो तीनों को पहले तो सीधा लेके चलो, ये रही, और ये रिंग है तुम्हारे पास, ये रही पेंटा वाली रिंग, इसको लटका लो ना इसमें। मेरी बात समझना, जब 3 कार्बन की चेन होती है ऊपर और 3 कार्बन की रिंग होती है ना, तो कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो। क्या करो, इसको यहाँ लटका दो, तो ये पहला वाला हो गया, इसको यहाँ लटका दो, क्योंकि ये तो पोजीशन भी चेंज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको यहाँ लटका दो। तो देखो अगर इसको मैं कितनी पोजीशन, देखो इस पे पोजीशन का डिफाइंड है, क्योंकि इस पे तो एक ही जगह से बॉन्ड लग रहा है, इस पे पोजीशन अलग अलग हो सकती है, क्यों? ये 3 जगह, तो इस पे कहाँ लग सकता है? इस पे पोजीशन यहाँ लग सकती है, यहाँ लग सकती है। देख लो भाई, समझ जाओ, क्वेश्चन थोड़ा टफ है, दोबारा बताता हूँ, देखो दोबारा कैसे बनेगी। इस पे आपने मिथाइल लगाया, यहाँ पे लगाया CH2 वो कहेगा, कोई दूसरा कहेगा सर यहाँ नहीं लगाया, यहाँ लगा दो, तो दूसरा भी लगा दो। आप दूसरा कैसे लगाओगे? तो दूसरा ऐसे लगा दो यार, यहाँ पर CH, ये CH3 और इस पे CH3, इस तरीके से ब्रांच हो जाएंगी। पर है तो तीनों एक साथ ही ना, प्रोपाइल वाले ग्रुप है यार, देखो तीनों एक साथ लगे हुए हैं, कोई भी डिफरेंट नहीं किया मैंने। तो मैंने यही बोला था, 3 कार्बन की चेन सीधी खींचो, प्रोपाइल का ग्रुप लो और प्रोपाइल के ग्रुप को 2 जगह पे एडजस्ट करो। एडजस्ट करा मतलब यहाँ एडजस्ट करो, यहाँ एडजस्ट करो। यहाँ से कितने हैं? 2। काउंटिंग देखो, अभी काउंटिंग चल रही है। मैंने यहाँ पर अंडर की कीजिए कि कंफ्यूजन ना हो, इस वजह से उसको सेपरेट कर दिया है। 3 है, 3 को ब्रेक करेंगे। ये क्वेश्चन एडवांस लेवल का है, एडवांस लेवल का। मेंस लेवल का तो चलो ठीक है, मेंस में भी आता ही है, क्योंकि बनाना उतना मुश्किल नहीं है। बताओ, बनाना उतना मुश्किल नहीं है, कतई नहीं है, जहर है बस, बस समझ लो। अब 3 कार्बन की चेन के लिए, 3 कार्बन की चेन के लिए क्या करना है? अलग अलग कर दो, अलग अलग कर दोगे, 2 पार्ट में तोड़ो, 2 पार्ट में तोड़ो, इथाइल करो, CH3 कर दो। देखो बेटा, ये भाई साहब गजब ही बना है, इथाइल और CH3। तुम्हें पता है ना, 3 कार्बन की चेन पे 2 डिफरेंट ग्रुप लगाने होते हैं, 2 डिफरेंट ग्रुप लगाने होते हैं, कैसे भी लगा सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं? इथाइल इधर कर दिया, CH3 इधर। दूसरा केस, इथाइल ऊपर रहने दो, CH3 नीचे। बात एक ही है, इथाइल नीचे ले आओ, CH3, एक ही चीज है, वो कुछ नहीं है।
और तुम ये कहो कि सर इसके 2 कार्बन है अलग, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे इस पे लगाओ इस पे लगाओ, सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही है ना, लोड नहीं है। इससे टोटल में आया देखो 2 और आया, तो नंबर बढ़ रहे हैं, 2 और आया, बढ़िया है, आने दो। अब इस बेचारे की भी टांगें तोड़ो क्योंकि इसके पास 2 एक साथ घूम रहे हैं, तो अब तुम क्या करो, तीनों को अलग कर दो, यही तो पता है, तीनों को अलग कर, मैंने बताया पहले कि तीनों को अलग करने का काम क्या है कि आप पहले 2 को फिक्स कर रहे हैं, 2 को फिक्स कर रहे हैं बच्चों, 2 को फिक्स कर रहे हैं, 2 को फिक्स कर रहे हैं, CH3 इस पर, CH3 इस पर, 2 को मैंने एक ही पोजीशन पर फिक्स कर दिया है, 2 को मैंने एक ही पोजीशन पर फिक्स कर दिया, क्या होता, तीसरा कार्बन भी एक बार उठ जाएगा, लग जाएगा क्या, तीसरा कार्बन यही लगाई, इस 4 वैलेंसी को उसके 5 लगा दीजिए, मतलब पागल कर दीजिए कार्बन को, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी 4 वैलेंसी हो चुकी है, 4 हो चुकी है। अब लगाऊंगा मैं देखो, काउंटिंग करने की कोई भी दवा नहीं है, दवा नहीं होती है, ना ही नंबर्स होते हैं, ना फॉर्मूले हैं स्ट्रक्चर्स के लिए, स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने पड़ते हैं भाई, कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप करोगे बहुत स्पीड में बढ़ेगा। ये CH3 यहां लगाएंगे, आपका कार्बन यहां CH3 रख दो, एक ही पोजीशन है ये, इधर लाओ एक ही बात है, स्टेप बाय स्टेप, दोनों एक जगह पे लगाए थे, दोनों अलग अलग बनाइए, दोनों एक जगह पे लगाए थे, आप दोनों को अलग अलग कर दीजिए, दोनों को अलग अलग करेंगे, दोनों को अलग करेंगे तो कैसे करेंगे, आप एक CH3 पर करिए, एक CH3 इधर कर दीजिए, अब CH3 की पोजीशन तीसरे वाले की फिर से देखिए, क्या मैं इसको इधर लगा सकता हूं, खुद सोचो, अगर मैंने CH3 इधर लगा दिया तो वो ये रिपीट नहीं करता है, वो CH3 एक पास में एक बगल में गिरा, रिपीट, तो ये रिपीट है। अगर मैं यहां पे लगाऊं तो भी चीज रिपीट कर देगी, 2 एक साथ फिर एक साथ रिपीट, तो कहां लगाएंगे आप, इस पोजीशन पे, यहां पर एक CH3 है, मतलब तीनों अलग अलग पोजीशन पर लगाएंगे, तो ये एक और बन गया, यहां से एक और, ये एक और, तो यहां से कितने हैं टोटल, 2, टोटल इसके कितने बने, 6, ऊपर कितने बने, 1 2 और 3, 2 3 कितने, 2 गड़बड़ हो गई क्या भाई, 1 2 ठीक है, 3 4 ठीक है, 5 6 6 तो यहाँ पे 3 4 5 6 और 5 टोटल कितना है भाई, आप 11 है, ये दिमाग में रखना चाहिए, हमने गड़बड़ी की है, हाँ यहाँ पे गड़बड़ कर दिया, 3 इसकी है, 4 चौथा इसका है, एक और गड़बड़ी कर दी, एक एक एक, तो भाई मैं टोटल काउंटिंग में गड़बड़ी करवा रहे यार, मैथ्स वाले को क्या करवाओगे, है कि नहीं, टोटल कितने आए बेटा, 12 आए। अब देखो ऐसे काउंटिंग करने का मजा ये है कि भैया आप स्टेप बाय स्टेप 6 कार्बन 5 कार्बन 4 कार्बन भी दो, ऐसे पार्ट बनाए, ठीक है, 3 कार्बन का पार्ट बना के ऐसे चेक किया, फिर इसको चेक किया इस तरीके से, इसको चेक किया इस तरीके से, ये आप एक और बार इसको हटा दूंगा, लेकिन इसको एक और बार बिना देखे लेक्चर कंप्लीट करने के बाद फिर से एक और बार ड्रॉ करके देखना खुद से बन पा रहे हैं कि नहीं, तभी तुम्हें याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं, मिटा दें इसको, मिटा दें, चलो मिटा देते हैं इसको फटाफट से। देखिए चौथा हो गया ये आपका, ये क्वेश्चंस इस तरीके के आते हैं, इसीलिए आपको ड्रॉ करने आनी चाहिए, और ड्रॉ आपको प्रैक्टिस से होगी, जितना आप प्रैक्टिस कर लेंगे उस हिसाब से आपके ड्रॉ अच्छे तरीके से हो पाएंगे। देखिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं, क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, हर कंडीशंस को चेक करके बता देता हूं, क्योंकि मैं ये एडवांस लेवल तक पढ़ा देता हूं पूरा का पूरा अभी, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे कि फिफ्थ एग्जांपल में कौन सा होगा हमारे पास, कौन सा सोचें, सोचिए, मान के चलो C8H16 दे रखा है, अरे यार सर पागल कर पाओगे यार, नहीं ऐसा कोई बात नहीं, तुम सिर्फ साइक्लोहेक्सेन आइसोमर बनाओ, साइक्लोहेक्सेन चेन बनाओ, साइक्लोहेक्सेन की रिंग्स बनाओ, कितनी रिंग बन जाएगी साइक्लोहेक्सेन की रिंग, मतलब एक रिंग साइक्लोहेक्सेन की होनी चाहिए, बाकी सारे उसके आइसोमर्स के टाइप, रिंग के टाइप, ऐसे सोचो, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि सारे बनाएंगे, ओ सारे बनेंगे कैसे बनेंगे, क्या हो गया, ये तो पागल हो गया आदमी, ऐसा नहीं, साइक्लोहेक्सेन की रिंग बनती है, ठीक है। पॉज, स्टार्ट करें, चलो कर लेते हैं, साइक्लोहेक्सेन की रिंग पे C8H16 पर, C8H16 का मतलब कैसे काम करेगा, C8H16 के लिए पहले 6 कार्बन कीजिए, हिंट दे रहा हूं, ये रहा, कितने कार्बन की चेन बचेगी, 2 बचेंगे, तो 2 को ही चेक करना है, सीधा सीधा तो काम किया है, 2 को ही चेक करना है, 2 ग्रुप मेरे हाथ में होंगे, देख लो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना है, 8 18 होना चाहिए था, 16 है, मतलब डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 है, रिंग बन रही है, बढ़िया बात है, 2 कार्बन बाहर है तो 2 कार्बन का पहले लगाएंगे हम ED, तो ED चढ़ा दो इसके सर पे, आप दोनों कार्बन को क्या करो, ब्रेक कर लो, आपको पता ही है, दोनों कार्बन को ब्रेक करोगे तो दोनों कार्बन ब्रेक करके सबसे पहले एक को फिक्स कर दो, चाहो फिक्स कर सकते हो चाहे बनाते चलो, कोई भी दिक्कत नहीं है, फिक्स किया,
दूसरा किधर, इधर इसी सेम साइड पे, फिर दूसरा घुमा नचाओ, दूसरा घुमा के इधर, दूसरा, तीसरा और चौथा, इसी तरीके से घूमता जाएगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा। देखो फिर बनाता हूँ, दूसरा मतलब मैं इधर ही लगा दूं तो, ठीक है। फिक्स वाला मैंने गोला कर दिया है, गोला मार दिया है बेटा, गोला मार दिया है, दो फिक्स वाला ये फिक्स है, तो इधर CS3, क्योंकि दोनों सेम टाइप के हैं इसीलिए। फिर बेटा ये CS3, यहाँ पर नीचे CS3, फिर नीचे घूम जाएगा। अब देखो बच्चे बोल देते हैं ऑर्थोमेटा पैरा, तो बदला गया, साइक्लोहेक्सेन है, बेंजीन नहीं है। काहे का ऑर्थोमेटा पैरा, बेंजीन होती है तो बेंजीन के ऊपर तो लगा ही नहीं सकता था, तो बेंजीन थी, बेंजीन नहीं है, तो ऑर्थोमेटा पैरा काहे बात का ऑर्थोमेटा पैरा नहीं है, साइक्लोहेक्सेन है। रिंग दिखनी चाहिए ना ऐसे गोल गोल रिंग वाला, ठीक है। चलिए छठा देखिए, 6 एग्जांपल इसमें बहुत सारे जरूरी है। 6 एग्जांपल, कोई 6 एग्जांपल कौन सा काम करेगा, चलो C8 ले लो और 4 और ये 10 ले लो। आप कहोगे भाई ये क्या बना दिया सर, C8H10, इसके तो देखो इससे पहले एक मैं आपको नोट लिख देता हूँ, बढ़िया सा एक नोट लिख लो। C8H10 से बनाने से पहले एक फटाफट से नोट नहीं करेंगे तो बॉम्ब की तरह काम करना है, बॉम्ब लिख लो जो कहीं पे भी फोड़ सकते हैं। बॉम्ब कैसे काम करेगा कि अगर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, पहले तो हमें इसी से ही ज्ञान पता चलता है कि स्ट्रक्चर कैसा बना सकते हैं। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट ग्रेटर देन या इक्वल टू 4 जा रहा है, तो इसका मतलब बेंजीन रिंग कंसीडर करेंगे, है ना, बेंजीन रिंग कंसीडर करेंगे। पागल नहीं है भैया, इतने सारे कौन बनाएगा बैठ के, एग्जाम देने आए यार, एग्जाम दिलवाइए, ऐसे थोड़ी ना है, मतलब घर पे बन दीजिए। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या तो 4 या 4 से ज्यादा है तो बेंजीन रिंग कंसीडर करेंगे। और भी चीजें मान के चलो, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट एक था तो रिंग बनी है, सही बात है। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 2 मान के चलो 2 है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी, एक में तो एक रिंग, 2 में क्या हो सकता है, 2 पाई बॉन्ड, एक पॉसिबिलिटी, एक रिंग प्लस एक पाई बॉन्ड, ये एक दूसरी पॉसिबिलिटी। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, एक रिंग बना दो, एक पाई बॉन्ड बना दो, और पॉसिबिलिटी 2 रिंग बना दो, ये पॉसिबिलिटी, या फिर बाइसाइक्लो कंपाउंड भी बना सकते हैं। 2 रिंग का मतलब क्या है, बाइसाइक्लो हो सकता है, तो ये भी है, तो इसको भी दिमाग में रखना भाई। ये डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट अगर 2 हो सकता है, 3 होगा तो 3 के लिए केस तो मैं बढ़ते ही जा रहे हैं, तो 3 के लिए 3 रिंग, 2 रिंग, इस तरीके से बढ़ा सकते हो, ट्राइसाइक्लो कंपाउंड बना दो, ठीक है। लेकिन डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 4 या 4 से ज्यादा पहुंच रहा है, तो वो बेंजीनोइड टाइप के स्ट्रक्चर ही आपसे पूछने वाला है, क्योंकि उसमें दिमाग है। तो एग्जांपल नंबर जैसे हमने 6 लिखा था, 6 में लिखा था क्या, 6 में लिखा था C8 और H10, यानी कि इसमें देखो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालो, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालो, कितना आएगा, कितना आएगा, और उसके बाद इसके बेंजीनोइड टाइप स्ट्रक्चर बना, बेंजीनोइड मतलब बेंजीन टाइप स्ट्रक्चर, बेंजीनोइड टाइप स्ट्रक्चर्स इसके हम ड्रॉ करेंगे। चलिए देखिए, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालेंगे बच्चों, C8 भागेगा 8 दूनी 16 और 18, C8H18 में, लेकिन चेंज कितने का है, 4 का, 4 का है, तो इसका मतलब क्या है, बेंजीन है कि 4 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है, तो बेंजीन रिंग कंसीडर करनी चाहिए। बेंजीन रिंग में पता है ना 3 पाई बॉन्ड गोला के और एक रिंग का, तो टोटल कितने हो गए, 4, तो थोड़ा पॉसिबिलिटीज कम हो जाती है, ठीक है। ड्रॉ करके चेक करिए फटाफट से, तब तक इसको बता दें, फटाफट से देखिए, नोट कर लीजिए इसको, C8H10 के टोटल बेंजीन टाइप स्ट्रक्चर्स बनाइए बच्चों। आपसे ये बन गए तो समझ लीजिए आप रिंचिंग में माहिर होते जा रहे हैं। और मैं आपको इतने क्वेश्चंस ऑलरेडी करा चुका हूं कि आपको कोई भी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं, डायरेक्टली मेंस के क्वेश्चंस को, पास्ट के क्वेश्चंस को पिक करो, उठाओ, लगा दो, सब हो जाएंगे, सब हो जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर आइसोमर्स में सिर्फ वैसे ही क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन आता है स्टीरियो आइसोमरिज्म से, कितना बना तो कैसे देख रहे हो, क्योंकि ये बहुत इजी चीज है, ठीक है। बेंजीन टाइप के स्ट्रक्चर्स देखो किस तरीके से बनेंगे, आओ बेंजीन टाइप के स्ट्रक्चर्स में हमने देखा C8H, तो मुझे पता है एक तो बेंजीन 6 कार्बन खा जाएगा, ये बात तो सीधी सीधी सी है यार, देखो मेरे 6 कार्बन तो यही खा गया, 3 डबल बॉन्ड ये है। इसके बाद बचेंगे कितने, 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए लगाइए ED पहले, तो ये सबसे पहला, सबको पहले बड़े में चलाओ, छोटे में करते चलो। देखो ये मैं बहुत बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ना, प्रैक्टिस मेक्स सम एनीवन परफेक्ट,
नॉट मेन परफेक्ट, नॉट वुमेन्स परफेक्ट, सबको परफेक्ट कर सकते हैं। ईटी लगाइए। अब 2 कार्बन की तोड़िए, ऐसे भी बनाते हैं ऐसे भी बनाते हैं। 2 कार्बन तोड़िए और दिमाग लगाइए, यहाँ पर लगेगा CH3। देखो कुछ कुछ तुच्छ लोग होते हैं, तुच्छ प्राणी के लोग होते हैं, वो इस पर ही एक और CH3 लगा के बैठ जाते हैं, जैसे भी साइक्लोहेक्सेन में लगा था वैसे ही, क्योंकि मैंने तो गोला घुमा दिया, अब उनका साथ तो ऐसे ही घूमेगा, ओ घूम गया। तो गोला नहीं घुमा सकते तो यार कम से कम ये तो बना सकते हो। तो कुछ हमें कसम खाई थी हमने कि कार्बन की 4 वैलेंसी को 5 नहीं करना, ये कसम खा लेते हैं। 4 को 5 नहीं करके दूंगा, मैं कसम खाता हूँ 4 को 5 नहीं करूंगा, और ये ध्यान रखूंगा कि ये 5 नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर 5 नहीं रखी, ये CH3 का 5 है, गलत होता है, गलत बात है। तो यहाँ CH3 लगेगा, तो अब CH3 यहाँ लगेगा। मजा आ गया। जैसे 1 2 3 4 हाइड्रोजन, 3 3 6 10 पूरे C8 एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये अब इसको बोल सकते हो तुम ऑर्थो, हाँ इसका नाम ध्यान रखना बेटा, दैट इज ऑर्थोजाइलीन। डाई मेटा डाई, ये डाई मिथाइल कुछ नहीं, और ऑर्थोजाइलीन कॉमन नेम बता रहा हूं, ऑर्थोजाइलीन, ठीक है। जब ऑर्थो बना दिया, मेटा भी बना दो फटाफट से दौड़ते हुए, मेटा फटाफट से बनाओ पैरा। चलिए देखो समझ रहो, तुमने क्या देखा, तुमने साइक्लोहेक्सेन पे देखा तो एक और ज्यादा था, इस पे देखा तो कम हो गया। कौन सा कम हो गया, इसकी वजह से। ये दिमाग में आ जाना चाहिए, ऊपर नहीं लगा इस वजह से सिर्फ एक की कमी हुई है, और कुछ चेंज नहीं हुआ है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, नथिंग चेंज, ठीक है। इस तरीके से ये बताएंगे। आगे और ट्राई करेंगे। एग्जांपल नंबर 7। देखिए मैं इतने एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप इसको ठीक से ड्रॉ करना सीख जाएं। वीडियो को पॉज करें, अपने आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें। एग्जांपल नंबर 7 किस तरीके से है, दैट इज बेंजीन टाइप के स्ट्रक्चर की बनाना चाहते हो, तो दैट इज C6 नहीं सॉरी C7 5 4 7 और 8 C7H8O, इसको बनाइए। चलिए बेंजीन टाइप स्ट्रक्चर की बनानी है। हाँ भाई मार लो अपना ट्राई, कितना बन सकता है। C7H8O, एक भैया एक फैमिली मेंबर नया आया है ऑक्सीजन। ये देखना है कि कितने कार्बन का चेन, मतलब कितना डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कितना डबल बॉन्ड है पहले तो देखो, डबल बॉन्ड कितना है, C7 है, 7 से लेके जाओगे कितना आएगा C7, ऑप्शन का कोई फर्क नहीं होता है, चलो क्या C7 14 और 16, तो ये हो जाएगा H 16 पे, टोटल का 8 डिफरेंस होगा 4 है, मतलब कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है इसका 4। ये तो हम चीख के बोल ही रहे हैं, पेंजीनेट बनाओ तो 4 तो होना ही चाहिए ना। देखो एक ऑक्सीजन, 4 तो बेंजीन में गया, 4 तो बेंजीन में चला गया। अब आप बताओ 4 जब बेंजीन में चला गया है तो बाकी का बचा ऑक्सीजन, क्या होगा, एल्कोहल होगा। तो 4 बेंजीन में चला गया है कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स को, तो ऑक्सीजन से कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं होगा, तो क्या होगा, एल्कोहल होगा। तो ये फंक्शनल ग्रुप क्या होगा बेटा, ये फंक्शनल ग्रुप कौन से बनेंगे, एल्कोहल बनेंगे और ईथर बनेगा। बेंजीन अलग खड़ा कर देना, तो बेंजीन अलग खड़ा कर दो, पहले अल्कोहल बनाते हैं, जैसे दिमाग में लगा देना अल्कोहल बनाते हैं फटाफट से। अल्कोहल सोचो, अल्कोहल देखो 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 देखो, ये बना OH। अब बाकी की जगह CH3 कहाँ आएंगे, इधर एक पोजीशन पहली, यहाँ पर दूसरी, यहाँ पर तीसरी, देख लो ऑर्थो मेटा पैरा। इसका नाम नाम जरूरी है, नाम जरूरी लिखेंगे। ऑर्थो वाला ये बना दिया है, मेटा वाला यहाँ बना दो OH, यहाँ पे लगाओ CH3, दैट इज ऑर्थोक्रिसॉल मेटाक्रिसॉल। नाम से थोड़े याद हो जाएंगे यार, ऑर्थोक्रिसॉल पैराक्रिसॉल, ठीक है। ये 1 2 3 3 बन गए हैं, सोच लो ऑर्थो मेटा पैरा, ये 3 बन चुके हैं, 3 बन चुके हैं ऑलरेडी। अब बना देता हूँ, क्या ये OH यहाँ पे, CH3 यहाँ पे, ये वाला बेटा पैराक्रिसॉल, सही है, ठीक है, पैराक्रिसॉल। तो हमारे पास 1 2 3 एल्कोहल 3 बने। ईथर बनाने के लिए याद है हमें फंक्शनल ग्रुप होता है ROR, ये होता है फंक्शनल ग्रुप, सही, ये बिल्कुल सही है, ये होता है।
आर ओ आर में क्या करना पड़ेगा, एक तरफ तो बेंजीन भिड़ा दो भाई, भिड़ा दो पूरा पूरा बेंजीन भिड़ा दो, बाकी दूसरी तरफ बचेगा कैसे, खत्म हो गया, लो दी एंड। चौथा फोर्थ, तो टोटल आइसोमर्स इसके कितने हैं, टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स दैट कम्स टू 4। बेटा ये दिमाग में रखिएगा, देखिए मैंने इतने सारे एग्जांपल आपको इसीलिए कराए हैं क्योंकि ये बहुत सही है, आपको प्रैक्टिस के लिए इससे ज्यादा नहीं जाना पड़ेगा कहीं पे, ठीक है। अभी और भी है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं अपने पास, बट अपन तो 2 ही और करेंगे, भी 2 और करेंगे, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है सी, देख लिया आपने सेकंड वाला, अभी क्वेश्चन में आपको करा रहा हूं, और दैट इज 8th। ये 8th वाला एग्जांपल एडवांस में आया था, दैट इज C4H6 के टोटल रिंग चेन आइसोमर्स बनेंगे। रिंग चेन आइसोमर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कतई जहर है भाई, कतई जहर, एकदम इंपॉर्टेंट सी की मतलब हद हो गई है। ये एडवांस में आया था, किसी जमाने में नहीं आया था, अभी नया नया ताजा ताजा है, याद नहीं, एडवांस में आया था और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिंग चेन आइसोमर्स, इसके टोटल रिंग चेन ही काउंट कर रहे हैं, आपको उसमें लिखा था साफ साफ शुद्ध इंग्लिश में कि टोटल रिंग चेन आइसोमर्स ऑफ दिस इंटीजर में एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप कृपया करके इसको ट्राई मारें अपना लक। सबसे पहला काम छोटा सा कि अपने को क्या निकालना होता है बच्चे, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ट्राई किया, ट्राई करने के लिए वीडियो को पॉज कर लो थोड़ा सा और फिर ट्राई करो, जरूरी है, पता चल जाएगा कि कैसे करना है, बहुत जरूरी है, समझो कैसे किया। पॉज कर लिया, करें, करते हैं, चलो देखो सबसे पहला काम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का है, तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है 2 के लिए मैंने तुम्हें केस बता दिए, इसीलिए हिंट पहले मैंने छोड़ दिए। 2 के लिए एक रिंग एक पाई, और रिंग पूछ रहा है तो एक तो चाहिए ही चाहिए, 2 रिंग तो चाहिए, 2 पाई तो चाहिए, कोई खुला चेक बना दो नहीं, एक पाई एक रिंग होनी चाहिए, 2 रिंग हो सकती हैं, 2 रिंग हो सकती हैं, इनकी बाइसेक्ल हो सकता है, 2 रिंग में बाइसेक्ल हो सकता है, ठीक है। 2 रिंग अलग अलग भी हो सकती हैं, सेपरेट भी हो सकती हैं, बाइसेक्ल की जरूरत भी नहीं है, 2 रिंग बाइसेक्ल हो सकती है, सही है। अब एक रिंग पाई बॉन्ड्स के लिए पहले तो ये चेक करो, पहले ये सिस्टम करो, बहुत जरूरी है। 4 कार्बन की चेन डबल बॉन्ड 2 के बीच में, सही है, कतई सही है। 3 कार्बन की चेन एक CH3 बाहर, डबल बॉन्ड अब लगाओ, कहाँ कहाँ लगा सकते हो, डबल बॉन्ड तुम इधर भी लगा सकते हो, एक, इसको यहीं पे दिमाग में रखते जाओ, मैं यहाँ से हटा के ना यहाँ भिड़ा सकता हूँ, यहाँ भिड़ा सकता हूँ, क्या ये रहा एक, इधर भिड़ा सकता हूँ, ये रिपीट सेम, ये वाला रिपीट ऑफ 1, यहाँ नीचे भिड़ा सकता हूँ, ये दूसरा, सही बात है, सही चल रहे हैं, सही चल रहे हैं, बिल्कुल सही चल रहा है, यहाँ लगा सकता, और जगह कहाँ रह गई है, जगह कहाँ रह गई, यहाँ खत्म हो गया, क्या यहाँ लगा दो, तीसरा, बेटा ये कभी कभी ये भूल जाते हैं, तीसरा, ये कौन सा था, चौथा, अभी क्या बचा है, ये वाला केस खत्म हो गया, बाइसाइक्लो बचा, बाइसाइक्लो 4 कार्बन में कैसे बनेगा, बाइसाइक्लो बनता ही कैसे भाई, बाइसाइक्लो बनता है जब आप 2 पॉइंट को जोड़ दो तो एक रिंग इस तरीके की बनेगी बाइसाइक्लो में, जब ये 1,2 पे है, 1 2 पे ना, बाइसाइक्लो इन दोनों को जोड़ दो, ऐसे 2 साइकिल बन गई, बाइसाइक्लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये फिफ्थ। इसका टोटल आइसोमर्स बने हैं, टोटल रिंग चेन आइसोमर्स बने हैं 5, ज्यादातर बच्चों के 4 आते, कभी तो ये खा जाएंगे, ये खा जाएंगे, गलतियां इस बॉक्स में, गलतियां आपको पहचाननी चाहिए, बिल्कुल पहचाननी चाहिए, ये गलती आपसे हो सकती है, तो आप खुद सोचिए, आपको हर पॉसिबिलिटी को लेकर चलना, और मैंने हर पॉसिबिलिटी को कैसे लिया है, बाय स्टेप, आप स्टेप बाय स्टेप बनाइए, आपसे गलतियां नहीं होंगी, तो पॉसिबिलिटीज आप गलतियों की पॉसिबिलिटीज कम कर सकते हो, या तो गलतियां करना ना कभी नहीं छोड़ सकते, पॉसिबिलिटीज को बहुत मिनिमम कर लो, वही तुम्हारा गेन है, वही तुम्हारा एक मतलब देखिए ना परम सत्य प्राप्त कर लेना, वही ज्ञान प्राप्त कर लेना, वो तुम ज्ञान प्राप्त यहाँ से कर सकते, ठीक है। तो चलो ये हो गया,
नेक्स्ट देखो एक और इस तरीके का क्वेश्चन, हटा दिया इसको, हटा दिया। देखो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, जैसे रिंग चेन आइसोमर्स पे मैंने और भी बनवाए हैं, तो अभी और देखो मजा आएगा। आप इतना सारा बना के खुद चेक कर लिए हो तो एक बार ट्राई और करो, ट्राई करो। देखो जैसे कि अपने पास है क्वेश्चन नंबर 9 6 7 C7 और कितना हो जाएगा 5 6 7 8 9 H9 और नाइट्रोजन, इसके साथ नाइट्रोजन फ्री दिया हमने, मजा आया, नाइट्रोजन फ्री मिला है। पहले डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालना आना चाहिए कि नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, नाइट्रोजन को हटाइए, एक हाइड्रोजन को भी हटाइए, याद होगा तो मैं पहले ही बता देता हूँ, RH होता है और NH2 लगाना होता है, तो भैया क्या करते हो आप, एक नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन को जोड़ देते हो, तो इधर करोगे तो एक नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हटा दो। देखो ये चीज याद रखने वाली नहीं है, याद रखने वाली नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हटा दो, तो इसमें से मैंने नाइट्रोजन हाइड्रोजन हटाया, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालूंगा, तो पहले क्या बनेगा C7H8, फटाफट समझो CH7H8, C7H8 किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे हम, C7H14 और एक C, मैथमेटिक्स कमजोर है, ठीक है। कितना डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आया 4H2, तो इसके कितने होंगे 4, और 4 के लिए क्या बनाते हैं बेंजीन, तो हमें इसके कैसे स्ट्रक्चर बनाने हैं, बेंजीनोइड टाइप स्ट्रक्चर की बनानी है, किसी का दिमाग चलाओगे इतना सारा कैसे बनाइए, तो बेंजीनोइड टाइप स्ट्रक्चर बनाओ इसके लिए। इजी इजी क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले इजी इजी क्वेश्चंस कराए हैं, अब थोड़े से क्वेश्चंस इजी हैं, क्वेश्चंस इजी हैं, बस प्रैक्टिस ज्यादा जरूरत है, डिमांड ज्यादा है प्रैक्टिस की, तो उसको आप जरूर रखिएगा। बेंजीनोइड टाइप स्ट्रक्चर्स बनाने हैं इसके लिए, तो अब देखिए इसके बेंजीनोइड टाइप स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे, बनाओ। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के लिए एमीन्स बन सकता है, तो 1 डिग्री एमीन्स, 1 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन और 3 डिग्री एमाइन, दिमाग में बैठा लेना 3 डिग्री एमाइन तक, ऐसा मैं सोच के चलूंगा, बने ना बने वो देख लेंगे। और बेंजीनोइड है तो बेंजीन तो एक तरफ शिफ्ट कर दो, बेंजीन एक तरफ शिफ्ट कर दो, पहले NH2 लगाओ, क्या करो बेंजीन पर NH2 लगा दो। अब लगाओ तुम CH3 की पोजीशंस कहां कहां लग सकती हैं, हाइड्रोजन हटा के CH3 लगाना, हाइड्रोजन हटा के CH3 लगा देगा, CH3 यहां लगा सकते हो, CH3 यहां लगा सकते हो, CH3 यहां लगा सकते हो, क्या तुम CH3 हाइड्रोजन को हटा के यहां भी लगा सकते हो, ये भी एक पोजीशन है, सोचो सही है ना, है ना सही है ना, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है हमने को, क्यों, क्योंकि जैसे ही यहां लगाओगे डायग्राम ऐसा हो जाएगा, बाकी 3 तो छोड़ दो, ये तुम 2 डिग्री एमी बना दिए, धोखे में तुमसे 2 डिग्री एमी बन गया, तो 2 डिग्री एमी नहीं बना, ये बन गया, ठीक है। अब तुम्हारे पास और कोई केस नहीं, तो सोचो कार्बन है नहीं, चाहे तो इसमें चले गए, चाहिए भी एक है बेचारा है, तो 3 डिग्री एमी की पॉसिबिलिटी इसमें, इसकी पॉसिबिलिटी 3 डिग्री एमी, कितने बन गए, और तो बेटा पहला और एक, ठीक है। तो ऐसे सोचो एक और सोचो बेटा, एक और सोचो, CH3 है, अमोनिया तुमने यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, क्या आप अमोनिया को यहाँ भी तो लगा सकते हो, ये वाला, ये एक 1 डिग्री एमी हो गया, आपको ये भी एक देखना था, यही तो मजा है, तो टोटल देख लो, मजा देख लो इसमें, नाइट्रोजन के पास भी लग सकता है, यहाँ इसको रिवर्स करके भी लग सकता है, ये पॉसिबिलिटीज है, बाकी और कुछ नहीं, बाकी तुम ये कहो कि नाइट्रोजन और CH3 की पॉसिबिलिटी है, वो तो कहीं पे भी लगाओ आप, सेम ही है, NH2 CH3 यहाँ पर, फिर NH2 और यहाँ पर तुम्हारा CH3, ऑर्थो मेटा, फिर एक और आ जाएगा, तो टोटल कितने बनेंगे बच्चा 5। तो देखिए आज के लेक्चर की कहानी में हमें ये पता चलता है कि रिंग चेन आइसोमर्स भी एज सच उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना फंक्शनल आइसोमर्स को ड्रॉ करना है, ठीक है। रिंग अपने आप में ही बहुत ज्यादा बनती है, बहुत ज्यादा रिंग चेन आइसोमर्स आप बना सकते हैं, मैं आपको और भी आइसोमर्स बनाने के लिए दे दूंगा, इसके साथ अभी कोई भी डीपीपी नहीं है, नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी, सबसे पहले आपको इसी को ही पूरा दोबारा रिवाइज करना होगा, क्योंकि ये बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आपको यहीं पे करा दिए। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे टॉटोमर्स को, टॉटोमर्स अपने आप में एक काफी अच्छा आइसोमर्स की तरीके से काम करता है, प्लस उसमें थोड़ा सा पार्ट रेजोनेंस का भी यूज होता है, तो मैं उसको थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, और थोड़ा पार्ट जीओसी का भी आगे वाले चैप्टर में जो 11th में ही पढ़ते हैं, दैट इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसका पार्ट भी हम यूज करते हैं, तो वो भी मैं उसी में थोड़ा सा बता दूंगा, प्लस कुछ पार्ट हम उसको जीओसी में भी चेक करने वाले हैं, ठीक है। इसके क्वेश्चंस आप पूरे कर लीजिएगा बेटा, इसके फुल क्वेश्चंस 9 क्वेश्चंस कराए मैंने, और आफ्टर 3 4 के बाद ना क्वेश्चंस बड़े बड़े मतलब कि लेंदी क्वेश्चंस दिख रहे हैं,
बनाने में आपसे सब बन जाएंगे। एक बार मैंने आपको बता दिया, दूसरी बार आप खुद ट्राई करेंगे, आपसे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ होंगे, बट एक बार आपके सामने से विजन तो होना चाहिए ना, कि विजन निकल के गया भाई हाँ ये ऐसे 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 होता है, तो ऐसे होता है तो अब तुम पीछे तो देख सकते हो ना कि मैं ऐसे ऐसे चला सकता हूँ। ठीक है, 9 एग्जांपल्स मैंने करा दिए, चाहो तो आप एक और एग्जांपल्स खुद से लिख लेना, मतलब करके ट्राई करना। लास्ट में मैंने क्लास में एग्जांपल दिया था, दैट इज C5 दिया था और X13 13 था, हाँ X13N था, उसके टोटल आइसोमर्स 17 बनेंगे, 17 टोटल आइसोमर्स बनेंगे, तो वो आपको एक वो ट्राई करना था। इसमें मैं आपको ट्राई करने के लिए जो देने वाला हूँ वो आप कर सकते हो, बहुत इजी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने 5 कार्बन के लिए आपको दिया है, 5 के लिए बोला था, जैसे इसमें टोटल 5 बने। 10th वाला एग्जांपल आप लिख सकते हैं, दैट इज C5H10, रिंग चेन बनाया मैंने अभी, सिर्फ रिंग चेन बनाया, आप टोटल बनाइएगा, टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने इसके बन सकते हैं। तो ये आप एक क्वेश्चन को और होमवर्क में करिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, टॉपोलॉजिज्म को पढ़ेंगे। बताइएगा यार ये लेक्चर किस तरीके का लगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करके जाइएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टेलीग्राम का अपना चैनल का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर आप मुझसे इसके रिगार्डिंग डाउट्स पूछ सकते हो और कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। तो होप यू लाइक द वीडियो स्टूडेंट्स, थैंक यू।